बिहार। बाबा जी आप से थोड़ा सा मुझे जानकारी चाहिए कि आप कहाँ से आए पहली बात तो, और आपका शुभ नाम क्या है? अभी हम वैसे बड़वा से आए हैं। कहाँ से? बड़वा बड़वा ये बड़वा कहाँ है बाबा जी? ओंकारेश्वर के पास ही है। ओमकारेश्वर के पास जी। और अर्जुन पंडित जी हैं जी और परिक्रमा में हैं। तो आप अभी पूछ रहे थे कि परिक्रमा में कुछ अनुभव। जी वैसे जो परिक्रमा मैया का जो परिक्रमा है जी ये आरंभ ऋषि मुनियों के द्वारा हुआ है। जी मार्कंडेय ऋषि हुए हैं, जी उन्होंने आरंभ किया है। तो ऋषि मुनियों के द्वारा आरंभ हुआ है। तो ये अध्यात्म से परिपूर्ण क्षेत्र है। जी और जो जिस प्रकार का खोजी होता है, जी आप देखते हैं कि विद्यालय तो सभी विद्यालय हैं, परंतु विद्यालय का भी स्तर है। जी कोई माध्यमिक है, कोई उच्च माध्यमिक है ना। जी और इस तरह से हर किसी का अपना स्तर है। जी और अध्यात्म में जो हमारे वेदों में 3 कांड आते हैं। जी सबसे पहले कर्म कांड, जी उपासना कांड और ज्ञान कांड। जी और ये तीनों कांडों को जो है अभी हम केवल कर्म कांड के स्तर पे जी रहे हैं और रिजल्ट चाहते हैं कि हमें ज्ञान कांड का रिजल्ट मिल जाए। जी इसलिए हम बाहरी सजावट, अध्यात्म के प्रति बाहरी जो चीज़ है वो तो आ गई है, जी। परंतु ज्ञान कांड का जो एक अनुभवी ऋषि का जो अनुभव है वो हमारे जीवन में नहीं आ पाया। जी कारण क्या है कि इसका जो 3 सोपान जो है जी हम वो उसका आरोहण किए ही नहीं, हम चले ही नहीं उधर। जी तो इसके लिए जब भी आप परिक्रमा करते हैं तो वहाँ पर एक खोजी बन करके परिक्रमा करें। आप कर्मकांड तो निरंतर करते हैं, इतना कुछ कर्मकांड में करते हैं कि जो आपको नहीं करना है वो भी आप कर रहे हैं। परंतु उपासना कांड है क्या? जी हमारे वेद में 3 कांड है, यानी कि 3 कांड से तब अध्यात्म बनता है व्यक्ति, यानी कि ईश्वर के जो भेद है, रहस्य है, ये 3 कांड बताते हैं। सबसे पहले तो व्यवहार में भी होना चाहिए, आदर सत्कार पूजा पाठ नियम इत्यादि होनी चाहिए। परंतु उपासना कांड जो दूसरा कांड है, उपासना कांड यानी कि नजदीक का कांड। उप मतलब नजदीक है ना, नजदीक में आसन लगाना ही उपासना है। जी बाबा जी। तो इसलिए हमारे जीवन में ईश्वर आया ही नहीं, तो नजदीक तो दूर की बात है। तो इसलिए ये उपासना कांड, कोई ऋषि मिलते हैं, कोई ऐसे तत्वदर्शी मिलते हैं, तो वो नज़दीक में कैसे रहा जाता है, उपासना कैसे की जाती है, उपवास कैसे की जाती है। और ये जो एकादशी का व्रत है ना, 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय हैं और 11वां मन है, ये सबको एक करके कैसे उसके नज़दीक में रहा जाता है, कैसे उपवास की जाती है। तो ये शाश्वत पद्धति जो है ये उन्हीं के द्वारा प्राप्त होता है। और ये मैया के किनारे आप अगर खोजी होंगे, जिज्ञासु होंगे, तो इस प्रकार के संत भी आपको मिलेंगे। परंतु अगर खोजी नहीं होंगे तो बगल से ही आप गुजर जाएगा, परंतु आप उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो इसलिए ये मैया का किनारा जो है बिल्कुल अद्भुत है। यहाँ के लोग बड़े मतलब एक सनातन संस्कृति को जीते हैं, है ना। यहाँ पर कोई बनावटी नहीं है। यहाँ पर जो भी परिक्रमा वासियों की सेवा करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति अपने घर में बेशक वहाँ पे खाने की व्यवस्था है या नहीं है, उसको चेहरे तक, मतलब चेहरे में लाए बिना, शिकन लाए बिना बड़ी प्रसन्नतापूर्वक परिक्रमा वासियों की सेवा करते हैं। चाहे 50 आ जाएं, चाहे 100 आ जाएं, चाहे 150 आ जाएं। यहाँ के जो क्षेत्रीय निवासी हैं वो बहुत मतलब माई के कृपा के पात्र हैं। और साथ ही साथ जब अच्छे लोग चलते हैं तो साथ ही साथ में बहुत प्रकार के ऐसे लोग भी चलते हैं, उसको देख करके बहुत सारे लोग आश्चर्यचकित करते हैं। और यह सदा से जहाँ पर अच्छा कार्य होता है वहाँ पर बुरे लोग भी पहुँचते हैं। जी बाबा। ये सभी चीज़ होता है। इसलिए हमने उस बुराइयों को नहीं देखना है, बुरे लोगों को नहीं देखना है, और वहाँ से अच्छाइयों को ग्रहण करते हुए, अच्छाइयों को फैलाते हुए, उसका प्रचार प्रसार करते हुए, ये अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम, हाँ, उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुम्बकम, इस भावना को लेकर के हमने आगे बढ़ना है। मात नर्मदे हर जटाशंकरे हर, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बाबा जी आपने बहुत ही अच्छी ज्ञान की बात बताई है और आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा है। बाबा जी तो जा रहे थे नर्मदा परिक्रमा मार्ग से, लेकिन मुझे लगा कि बाबा जी जा रहे थे, मुझसे रहा नहीं गया और मैंने बाबा जी को यहाँ पर ले आया और बाबा जी से मिलके बहुत अच्छा लगा। 2 ज्ञान की बातें मिली। तो बाबा जी आप यहाँ से अभी कहाँ जाएंगे? अभी यहाँ से नर्मदापुरम से आगे जो भी परिक्रमा का सेठानी घाट, बाबा जी सेठानी घाट पड़ेगा अगर आप नर्मदा जी के तट पे जाएंगे तो। जी जी। और अगर आगे जाएंगे तो पहले नंबर तो परमेश्वरी गार्डन आता है, उसके बाद में खोजलपुर गांव आएगा, फिर डोंगरवाड़ा गांव आएगा। डोंगरवाड़ा गांव में भी रुकने की व्यवस्था है, जैसे आपको शाम हो जाए तो। मैं शाम होगी नहीं, वहाँ राम जानकी मंदिर है, वहाँ बढ़िया व्यवस्था है, सदाव्रत मिलता है, सभी बाबा रुकते हैं वहाँ भी। और उसके बाद हासलपुर गाँव है, वहाँ भी चाय की व्यवस्था तो है ही है, सदाव्रत भी मिलता है। और उससे आगे रंडाल है, फिर रंडाल के आगे गो आश्रम सातधार है, बादामगिरी जी महाराज का आश्रम है,
जहाँ पर परकमवासी बाबाओं के लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था, बना बना भंडारा मिलता है बाबा जी। आप वहाँ भी, आप कितने किलोमीटर चलते हैं बाबा जी? देखिए वैसे तो 25-30 का एवरेज है जी। बाकी कभी कभी थोड़ा ज़्यादा भी हो जाता है, कभी कभी थोड़ा सा कम भी हो जाता है। हाँ तो बाबा जी यहाँ से 14-15 किलोमीटर है वो, जी जी है ना। तो शाम तक आप गो आश्रम सातधारा पहुँच जाएंगे। अगर आप सातधारा नहीं भी पहुँचे तो मेरा नंबर दूंगा, आप मुझे मोबाइल कर लीजिएगा, तो गांव पहुँचेंगे मैं आपको मेरे घर ही ले चलूँगा। तो थोड़ा अवसर मुझे मिल जाएगा आपकी सेवा का, जो भी टूटा फूटा भोजन प्रसाद मैंने कहा आपको कराऊंगा मैं। आप गाड़ी पे बैठते नहीं तो आपको अभी ले चलता मैं तो। गाड़ी में तो बैठना ही नहीं है ना, गाड़ी में तो चाहे कुछ भी हो जाए, जो परिक्रमा हाँ, तो का बाबा महत्व जी आप क्या है ना पैदल आइए और मोबाइल नंबर दे के जाऊँगा। आप जब भी हसनपुर मेरे गांव पहुंच जाए आप मुझे फ़ोन लगाइएगा, मैं आपको गाड़ी पे मतलब वहाँ से गांव से लेने जाऊँगा। गांव से रास्ता मतलब हमारे 2 गांव है, हसनपुर नया और पुराना। तो मैं नए वाले गाँव में रहता हूँ और आप निकलेंगे पुराने से, तो मेरे गाँव से 1 किलोमीटर है वो पुराना गाँव। तो आप मेरे गाँव हसनपुर आएँगे तो उस तरफ आएंगे तो जरूर अवश्य। बाबा जी अब भी पहुँचेंगे आप, तो आप 15 किलोमीटर चल लेंगे। अभी थोड़ा सा यहाँ सेठानी घाट में रुकते हुए थोड़ा सा हाँ बाबा जी वो भी दर्शन योग्य है, इतनी दूर आए तो। फिर उसके बाद फिर वहाँ से विचार बनाया जाएगा कि आगे कहाँ तक जी पहुँचे। जी बाबा जी अगर आप आ जाए तो मुझे ज़रूर याद कर लीजिएगा, तो थोड़ा मौका मुझे मिलेगा, है ना। जी बिल्कुल। मेन चीज़ क्या है कि आप केवल ये नहीं सोचे कि ये केवल मात्र अध्यात्म केवल चर्चा है। जी इसको जो है थोड़ा सा हमारे जो शास्त्र हैं वो हमारी माँ है। जी बाबा जी। ईश्वर के विषय में केवल प्रदर्शन रह गया है, और जिस कारण से आज हम परिक्रमा में भी हम अभी भ्रमण करके आ रहे हैं, लगभग संपन्न होने को है। परंतु बहुत सारे बड़े बड़े आश्रम तो बने हैं, परंतु आश्रम के अंदर में संत का जो कमी है जी वो देखने को मिल रहा है। जी कारण क्या है कि यह इसीलिए कहा कि हम धर्म जो है, अध्यात्म जो है, ये हमारे अंतःकरण को मजबूती प्रदान करता है। जी बाबा जी। और कोई भी कार्य आप करना चाहते हैं, किसी भी कार्य को, आप संसार में भी कोई भी कार्य, जब तक आपका अंतःकरण मजबूत नहीं है तब तक उस कार्य की सिद्धि नहीं हो सकता। जी बाबा जी। तो इसीलिए हम केवल बौद्धिक जो कसरत करके बौद्धिक रूप से जो है बहुत कुछ करना तो चाहते हैं, बहुत कुछ प्रदर्शन दिखाते तो हैं, परंतु जो परिश्रम न होने के कारण, कर्मशील न होने के कारण जो है आज जो है आश्रम भी देख रहे हैं कि वहाँ पर खाली हैं, कोई वो नहीं है। तो ये एक आध्यात्मिक व्यक्ति, योग्य व्यक्ति ही वहाँ पर रहे और वो समाज को तभी लाभ दे पाएगा। जी है ना। तो बाबा जी मैं अपने गुरु जी की बता दूँ, बादाम गुरु जी महाराज, उन्होंने इतना परिश्रम किया। आज अब जब जाएंगे ना और गो आश्रम सातधारा देखेंगे तो उन्होंने मतलब इतनी मेहनत करी, इतनी तपस्या करी, उसका जीता जागता सबूत है गो आश्रम सातधारा। आप जरूर वहाँ रुकिएगा। और गुरु जी तो अपने हाथों से सबको भोजन कराते हैं, जितने महात्मा जाते हैं, परकमवासी जाते हैं, सबके लिए। तो बाबा जी आप जरूर रुकिएगा, लेकिन आप हसनपुर आए तो मुझे ज़रूर याद करिएगा। और ये आपसे विनती है। नर्मदे हर बाबा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। नहीं प्रश्न है शास्त्रों में नहीं समझ में आता है जी। तो ईश्वर का मतलब ईश्वर की जिज्ञासा जी लेकर के प्रश्न कर सकते हैं। जी बाबा जी। और उसके लिए ये नहीं है कि हमारे साथ जुड़ना ही पड़ेगा या हम तो कह के चले जाएंगे। आप अपने बाकी शास्त्र ग्रंथों में जी बाबा आप अन्वेषण कर सकते हैं और अपने लिए जो हितकर है उसका चयन कर सकते हैं। जी बाबा जी। ठीक है जी बाबा जी। नर्मदे हर आपके दर्शन हुए, आपने बहुत अच्छी बात बताई है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। बहुत अच्छा लगा बाबा जी के दर्शन करके। और प्रभु की अपार कृपा होती तब संतों का जो है संग होता है। तो प्रभु कृपा से बाबा जी का 2 मिनट के लिए मुझे समय मिल चुका है और मैंने बाबा जी से बात करी, दर्शन करे, प्रणाम किया, बहुत अच्छा लगा। और उनको ठंडा जल भी पिलाया मैंने।